नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बेगूसराय गोलीकांड के संदिग्धों की तस्वीर जारी, सूचना देने वाले को 50,000 रूपये का मिलेगा इनाम। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET के परिणाम आज रात घोषित किए जाएंगे। मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी जिले में कुछ स्थानों पर वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और निगरानी जांच ब्यूरो ने पटना जिले के दरियापुर पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक राजेश कुमार को 15,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। बेगूसराय गोलीकांड में शामिल संदिग्ध अपराधियों की तस्वीर पुलिस ने जारी की है। संदिग्धों के बारे में सूचना देने वालों को 50,000 रूपये के इनाम की भी घोषणा की गई है। डीआईजी सत्यवीर सिंह ने बताया कि संदिग्धों की सही जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की जानकारी मोबाइल नंबर 9431822953 या 9431800011 पर दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि संदिग्ध कई स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखे हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इस बीच पूरे मामले की जांच के लिए पटना से गई फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किया। जांच टीम को बछवाड़ा थाना क्षेत्र के कोदना के पास एक खोखा मिला है। टीम ने घटनास्थल से कई तरह के सैंपल भी एकत्र किए और घटनास्थल का 3D इमेज भी लिया। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आयोजित संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET के परिणाम आज रात 10 बजे घोषित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने ये जानकारी दी। परिणामों की घोषणा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी करेगी। यह परीक्षा देश के 259 और विदेशों के 9 शहरों में 15 जुलाई से 30 अगस्त के बीच 6 चरणों में आयोजित की गई थी। नगर निकाय चुनाव में 2 बच्चे के पिता ही किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक और समर्थक बन सकते हैं। 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति इसके लिए अयोग्य माने जाएंगे। गौरतलब है कि यह नियम प्रत्याशियों पर पहले से ही लागू है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इसके लिए प्रस्तावक और समर्थक को कोई प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। हालांकि जांच के दौरान यदि प्रस्तावक या समर्थक के 2 से अधिक बच्चे होने की पुष्टि होती है तो प्रत्याशी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि योजना के अंतर्गत सभी पंचायतों में सार्वजनिक स्थलों और हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के 1,09,000 से अधिक वार्ड में लगभग 11,77,000 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। समारोह को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी संबोधित किया। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पटना जिले के मोकामा के दरियापुर पंचायत में पदस्थापित ग्रामीण आवास सहायक राजेश कुमार को 15,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आवास सहायक एक व्यक्ति से प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त की राशि जारी करने के एवज में घूस ले रहा था। मॉनसून की सक्रियता के चलते राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सीमांचल के इलाकों में भारी बारिश हुई है। सबसे अधिक 96 मिलीमीटर बारिश पूर्णिया में दर्ज की गई। वहीं कटिहार जिले के बलरामपुर में 80 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक नीरज चंद्र ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान वज्रपात की भी
आशंका है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण भागों के अनेक स्थानों पर, उत्तर पश्चिम भाग के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। साथ ही उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण भागों के 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। प्रदेश के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी जिले के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी है। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन होंगे। श्री सुमन वर्तमान में जदयू के एसटी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। साथ ही कटोरिया विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आज अभियंता दिवस है। यह दिन भारत रत्न से सम्मानित अभियंता एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियंता दिवस के अवसर पर सभी इंजीनियरों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि प्रतिभाशाली अभियंता राष्ट्र का सौभाग्य हैं, जो देश के निर्माण में योगदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राज्य के अभियंताओं को शुभकामनाएं दी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आकाशवाणी समाचार की श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ की आज की कड़ी में हम बात करेंगे भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में। बुनियादी ढांचा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख वाहक है। इसमें बिजली, पुल, बांध, सड़कें और शहरी बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। भारतीय बुनियादी ढांचा क्षेत्र में प्रमुख सुधार 2012 से 2017 के दौरान 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के साथ आए, जहां सरकार ने $1 ट्रिलियन के निवेश की घोषणा करके बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर महत्वपूर्ण जोर देना शुरू किया। अपने नीतिगत सुधारों में सरकार ने सरकारी संस्थाओं का न्यूनतम हस्तक्षेप सुनिश्चित करते हुए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना जैसे अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन NIP की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और उड़ान योजना की शुरुआत की। हाल ही में सरकार द्वारा शुरू की गई गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन और परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना ने देश के मजबूत बुनियादी ढांचे के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर के एग्रीकल्चर तक विभिन्न मंत्रालयों को, विभागों को इससे जोड़ा जा रहा है। हर बड़े प्रोजेक्ट को, हर डिपार्टमेंट को सही जानकारी, सटीक जानकारी समय पर मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। देश भर में सड़कों, जलमार्गों, ट्रेनों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के क्षेत्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। इसका लक्ष्य यात्रा के समय को कम करना और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए सड़कों, रेल, वायु मार्ग और जलमार्गों के बीच परस्पर संपर्क में सुधार करना है। 1947 से अब तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 21,378 किलोमीटर से बढ़कर 1,40,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत अब विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया है, जिसकी कुल लंबाई 63 लाख किलोमीटर है। India has about 63 lakh kilometers of road network, which is the second largest road network in the world.
भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह और 205 अधिसूचित छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाह हैं। सागरमाला परियोजना के तहत 6 नए बड़े बंदरगाह विकसित किए जाने हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कुल 137 हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है, जिसमें 103 घरेलू हवाई अड्डे, 24 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 10 सीमा शुल्क हवाई अड्डे शामिल हैं। भारत में 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे काम कर रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश बन गया है। भारत ने अपनी ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 1947 में 1362 मेगावाट से बढ़ाकर 3,95,600 मेगावाट कर दिया है। भारत के लिए 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे का विकास जरूरी है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन का आज 63वां स्थापना दिवस है। आज ही के दिन प्रयोग के आधार पर दिल्ली से वर्ष 1959 में दूरदर्शन का पहला प्रसारण हुआ था। डिजिटल क्रांति के बाद दूरदर्शन के चैनल DTH के अलावा मोबाइल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म OTT पर भी उपलब्ध हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दूरदर्शन के स्थापना दिवस पर अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में श्री ठाकुर ने कहा कि दशकों के दौरान दूरदर्शन ने भारत की विकास यात्रा को अच्छी तरह से दिखाया है। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिने गांव में निर्माणाधीन शौचालय टंकी की सफाई के दौरान दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। हाजीपुर स्थित पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के लगभग 4 साल पुराने एक मामले में दोषी राजीव कुमार को 20 साल कारावास और 50,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। गोपालगंज के विजयपुर के थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पूर्णिया जिले के खजांची हाट थाना क्षेत्र अंतर्गत नवरतन हाता से पिछले दिनों अगवा किए गए युवक अभिमन्यु कुमार की अपराधियों ने हत्या कर दी। वहीं जिले के मरंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत पॉलिटेक्निक चौक के पास से पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 5 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। सुपौल पुलिस ने अंतर जिला मोटरसाइकिल लुटेरा गिरोह के 4 सदस्यों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रेमडीहा गांव के पास पुलिस ने एक अपराधी को 1 पिस्तौल और 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया थाना क्षेत्र से अपराधियों ने हथियार के बल पर एक गैस एजेंसी के कर्मी से लगभग 5 लाख रुपए लूट लिए। वहीं पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत इनकम टैक्स गोलम्बर पर मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने एक रेल कर्मी से 2 लाख रुपए लूट लिए। अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र के रामपुर ओवरब्रिज के पास पुलिस ने एक ट्रक से कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे 750 बोरा उर्वरक को जब्त किया है। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2000 लीटर शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बेगूसराय गोलीकांड के संदिग्धों की तस्वीर जारी, सूचना देने वाले को 50,000 रूपये का मिलेगा इनाम। FSL की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET के परिणाम आज रात घोषित किए जाएंगे। मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी जिले में कुछ स्थानों पर वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और निगरानी जांच ब्यूरो ने पटना जिले के दरियापुर पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक राजेश कुमार को 15,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।